एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पल नंबर 11 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। हमें यहाँ पे एपी गिवन है और एपी के प्रथम 22 पदों का योग फाइंड आउट करने को बोला है। तो हमें गिवन तो ये एपी, हमने यहाँ पे एपी लिख ली, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना, उसको हमें लिखना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बोला गया कि S22 को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसके जो 22 टर्म्स है उसको फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1d। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या करना, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को देखना इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये देखना कि हमें फाइंड आउट क्या करना और हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। अब इसके बाद में फाइंड आउट वाले फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या नोन है और क्या क्या अननोन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ n की वैल्यू गिवन है, n इक्वल्स टू कितना गिवन है, मुझे 22 गिवन है। तो इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, S22 इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ पे भी मैं पुट करूँगा 22 और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 22। तो यहाँ से 22/2, उसके बाद ब्रैकेट 2a प्लस n की वैल्यू पुट करूँगा 22 - 1 और यहाँ पे d आएगा। नेक्स्ट स्टेप में S22, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो यहाँ पे 11, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 22 - 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 21 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे d है। इस फॉर्मूले को हमने सोल्व करते हुए हम यहाँ पे आगे। अब हमें S22 की वैल्यू के लिए क्या क्या यहाँ पे अननोन है, एक तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए और दूसरी क्या चाहिए आपको, d की वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके लिए हमें यहाँ पे AP गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें AP गिवन है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा आपके पास, A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना होगा, 8 होगा। जो आपका फर्स्ट टर्म होता है A1 वही क्या होता है हमारा A होता है। तो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना, 8 आ गया। उसके बाद हमें D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस और यहाँ पे 8, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आएगी -5। D की वैल्यू कितनी आ गई, -5 और A की वैल्यू कितनी, 8। इनको हम पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रखा है इसमें। तो A की वैल्यू इसमें पुट करेंगे कितना, 8 एंड D इक्वल्स टू पुट करूँगा -5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, S22 इक्वल्स टू 11, उसके बाद ब्रैकेट 2 इंटू A की वैल्यू पुट करूँगा 8 प्लस 21 इंटू D की वैल्यू यहाँ पे -5। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 11, 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 16, उसके बाद में इसको 21 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 और 10 तो माइनस का 105 आएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है, 11 16 और माइनस का 105 तो माइनस का 89। 11 को -89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 979 और यहाँ पे S22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 979 और ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करो। तो गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या, सबसे पहले मुझे गिवन है S14 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 1050। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे पास में, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। उसके बाद में क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, a की वैल्यू गिवन है मुझे यहाँ पे 10। 20 टर्म हमें फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, A20 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। A20 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D। इस 20 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 19 और उस 19 को हम यहाँ पे D से मल्टीप्लाई करेंगे। A20 की वैल्यू अगर डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो AN के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेना। AN इक्वल्स टू A प्लस n-1D और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करूँगा तो 20 माइनस का 1D। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, A20 इक्वल्स टू A प्लस
20 माइनस 1 19 और यहाँ पे कितना आएगा डी आएगा। ए एन के फॉर्मूले में एन में से अगर -1 करूँगा तो यहाँ पे कितना n-1 और उसको हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 20 में से अगर -1 कर दूंगा 19 तो 19 को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास में A20 की वैल्यू आ गई है, तो A20 इक्वल्स टू कितना मेरे पास A प्लस का 19D। अब हमें यहाँ पे A एंड D की वैल्यू चाहिए, बट A की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है, A इक्वल्स टू कितना गिवन है 10, इसमें पुट कर दो। यहाँ पे A इक्वल्स टू हम पुट कर देंगे इसमें 10, तो A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A20 इक्वल्स टू A की वैल्यू पुट करूँगा 10 और प्लस में कितना रह गया यहाँ पे 19D, प्लस में कितना रह गया 19D रह गया। अब हमें A20 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे D की वैल्यू चाहिए। D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें A20 की वैल्यू मिल जाएगी और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें S14 इक्वल्स टू 1050 गिवन है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, S14 इक्वल्स टू मुझे गिवन है 1050, तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे हमें n इक्वल्स टू 14 गिवन है, n इक्वल्स टू 14 गिवन है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट करूँगा S14 इक्वल्स टू 14/2, उसके बाद 2 और a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10, a इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है 10, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 10, उसके बाद में यहाँ पे कितना प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 और यहाँ पे हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे S14 की वैल्यू पुट करेंगे। S14 की वैल्यू कितनी है 1050 इक्वल्स टू 14 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 7, तो 7, उसके बाद ब्रैकेट 2 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 20 प्लस 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा 13 और इनटू में यहाँ पे कितना d है। नेक्स्ट स्टेप में इस 7 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो 1050 और 7 इसके डिनोमिनेटर में आएगा इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। 7 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगा, उसके बाद में 5 और 0, देन 150 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। नेक्स्ट स्टेप में इस 20 को मैं LHS में लेके आऊँगा, तो 150 माइनस का 20 इक्वल्स टू 13d। 150 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 130 इक्वल्स टू 13d। यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 130 इस 13 को इस तरफ लेके आऊँगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, 13 से 13 को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10 आ गया और d इक्वल्स टू 10 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास आई थी A20 इक्वल्स टू 10 प्लस 19d, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या फिर हम इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पुट d इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास A20 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमने पुट कर रखी है 10 प्लस 19 और इनटू में क्या मेरे पास d है और यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे। d इक्वल्स टू 10 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो A20 इक्वल्स टू 10 प्लस 19 इंटू 10। नेक्स्ट यहाँ पे 10 प्लस 19 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 190 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 200, तो A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 और ये इसका आंसर हो जाएगा। Example number 13, how many terms of the AP must be taken so that their sum is 78? इस AP के कितने पद लूँ जिससे उनका सम है वो कितना हो जाए 78 हो जाए। तो हम ये मान के चलेंगे कि हम n टर्म्स ले रहे हैं और ये जो n टर्म्स है इनका सम कितना है 78 है। Sn इक्वल्स टू हम यहाँ पे 78 लिखेंगे और हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट हमें यहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू कितना मेरे पास 78 और मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे n की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे गिवन है Sn इक्वल्स टू कितना हमने ले रखा 78। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे,
तो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1d और इक्वल्स टू में हमारे पास कितना 78। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ए एंड डी की वैल्यू, तो a1 a2 a3। तो यहाँ से आपके पास a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना 24 और d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो a2 माइनस a1 देन 21 माइनस 24, तो d की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा -3। d इक्वल्स टू -3 एंड a इक्वल्स टू 24 यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना आ जाएगा n/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 24 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू -3 और इक्वल्स टू में हमारे पास कितना 78। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे n/2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 24 से, तो यहाँ से कितना 48 प्लस n-1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं इस n से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 और -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना +3 और इक्वल्स टू में कितना 78 है। नेक्स्ट स्टेप में n/2 48, उसके बाद में यहाँ पे कितना -3n और यहाँ पे प्लस, तो -3n +3 और यहाँ पे कितना प्लस, तो यहाँ से कितना आएगा +3 और इक्वल्स टू में 78। नेक्स्ट स्टेप में n/2 +48 और यहाँ पे +3, यहाँ से कितना +51 -3n इक्वल्स टू 78। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये 78 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आपका 78 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। LHS में क्या रह गया n 51 -3n। अब इस n को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, 51n माइनस इस 3n से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3n² इक्वल्स टू में 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6, 14 + 1 तो 156। LHS वाली वैल्यू को RHS में लेके जाऊँगा तो -3n² उस तरफ जाएगा तो +3n² प्लस 51n इस तरफ जाएगा तो -51n और +156 ऑलरेडी था इक्वल्स टू में 0। यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो n² -17n +52 इक्वल्स टू में कितना आएगा 0। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी इक्वल्स टू 0, या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो यहाँ से आएगा मेरे पास n² -17n +52 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, n² के मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ पे कितना मेरे पास 52 है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हम सोल्व करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 52 से तो कितना आ रहा 52 और यहाँ पे इस n के मल्टीप्लाई में कितना -17, कितना -17। दो वैल्यू हमें यहाँ पे ऐसी लेनी है जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से तो -17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 52 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपके पास 52 है, इस 52 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 52 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13। 13 प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 और यहाँ पे एक वैल्यू मेरे पास 13 है, तो एक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पे 4 और दूसरी कितनी है 13। एक तो 4 है और दूसरी वैल्यू कितनी यहाँ पे 13 है। अब हमें ऐड करने पे कितना चाहिए -17, तो -4 लूँगा और -13 लूँगा और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा +52 आ जाएगा। तो हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू कितनी -4 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई -13। अब यहाँ पे ये जो आपके पास 17n है, 17n को हम क्या लिखेंगे, माइनस का जो 17n है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि -4n और -13n और रिमेनिंग वैल्यू को रखेंगे हम एज इट इज़ यहाँ पे n² +52 और इक्वल्स टू में कितना मेरे पास यहाँ पे 0। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे
तो इन फर्स्ट दोनों में से कॉमन क्या रहा है यहाँ पे n, तो n को हम कॉमन लेंगे तो n माइनस का 4, उसके बाद सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे बनाएंगे n माइनस का 4 इक्वल्स टू में रखेंगे 0 माइनस 13n को हमें यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसको मैं n से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस का 13n मिल जाए। तो माइनस है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे माइनस पुट किया, उसके बाद n यहाँ पे n हमारे पास भी है तो हमें क्या चाहिए 13, तो इसको हम क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन आ रही है तो n माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना रह गया n और यहाँ से कितना माइनस का 13, तो n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो n माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा। n माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो n को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 4 तो n इक्वल्स टू 4, और n माइनस 13 तो 13 को इस तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ पे कितना प्लस का 13, n इक्वल्स टू 4 या फिर n इक्वल्स टू 13। तो ये दोनों वैल्यू हमारा आंसर होगी। यहाँ पे देखो ये दोनों आंसर कैसे होगी, जो गिवन AP है मेरे पास में, ये AP हमें गिवन है और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। देखो यहाँ से 21 में से मैं 24 करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 3, यहाँ से भी हमने माइनस का 3 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म अगर मुझे फाइंड आउट करना तो मैं माइनस का 3 करूँगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 में से अगर माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 15। नेक्स्ट वैल्यू हम फिर से इसमें से माइनस का 3 करेंगे तो 15 में से माइनस 3 करूँगा 12, नेक्स्ट फिर माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 9, उसके बाद फिर माइनस का 3 करूँगा तो 6, उसके बाद फिर माइनस का 3 करूँगा तो यहाँ पे 3, और उसके बाद इस 3 में से अगर मैं माइनस का 3 करूँगा तो 0, 0 में फिर से अगर मैं माइनस का 3 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3, माइनस 3 में से माइनस 3 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 6, और माइनस के 6 में से अगर मैं माइनस 3 करूँगा तो वैल्यू कितना आएगा माइनस का 9, माइनस के 9 में से माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 12। तो यहाँ से देखो हमारे पास में जो AP बनेगी वो AP क्या बन जाएगी, AP आपके पास आएगी यहाँ पे 24, उसके बाद 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, फिर माइनस 3, माइनस का 6, माइनस का 9 और माइनस का 12। अब इसमें टोटल कितने टर्म्स है, टोटल यहाँ पे कितने टर्म हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A9 ये 0 है, उसके बाद A10, A11, A12 और A13। n इक्वल्स टू 4 आया था, एक आंसर तो ये था। तो n इक्वल्स टू 4 का मतलब यहाँ से देखो ये 4 टर्म्स, तो इनका सम हमें फाइंड आउट करना। तो S4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15, इसका सम करेंगे। यहाँ से देखो 4 और 1 ये 5, इस 5 को इसमें ऐड करूँगा 20, तो यहाँ से भी 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 60, 60 में मैं 18 ऐड करूँगा तो 78, यहाँ पे कितना आ रहा है 78 आ रहा है। n इक्वल्स टू 4 हमारा करेक्ट आंसर है कि जो फर्स्ट 4 टर्म्स है उनका सम मेरे पास 78 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास में क्या वैल्यू आ रखी है, n इक्वल्स टू वैल्यू आ रखी है हमारे पास 13, n इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है 13, S13 इक्वल्स टू यहाँ पे देखो इन सारी वैल्यू का हमें क्या करना है सम करना है। यहाँ पे A1 से लेके A13 तक इन सारी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे देखो माइनस का ये जो 12 इस प्लस के 12 से कैंसिल आउट होगा, माइनस का 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में प्लस के 9 से। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा इसको, देखो माइनस का 6 है, माइनस का 6 प्लस के 6 से कैंसिल आउट होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल आउट होगा। A1 से लेके A4 तक वैल्यू मेरे पास रह गई, और उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया 0 रह गया। तो S13 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 24 प्लस का 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 0, और यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ रही है 78 आ रहा है। इसका मतलब n इक्वल्स टू 13 भी हमारा क्या करेक्ट है, और ये इसका आंसर हो जाएगा।